जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना चाहते हो तो अभी से पूरी मेहनत के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन 100% हो पाएगा। अगर आप दिन पे दिन ऐसे करके निकालते रहोगे तो आप अपनी माँ बाप की फ़िक्र को कभी भी फ़क्र में नहीं बदल पाओगे। सोचिए वो स्टूडेंट कितना खुशनसीब होगा जो लोको पायलट बनकर उस ट्रेन को चलाएगा जिस ट्रेन में उसके माँ बाप बैठे होंगे। सोचिए, मतलब कि अगर आपका सपना ये है कि आप उस ट्रेन को चलाओ जिस ट्रेन में आपके माँ बाप बैठे फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लास पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास ही वो रास्ता है जो आपको इस मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो आपको पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ सारी क्लासों को लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लास और ये जो ज्ञान है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, यही वो रास्ता है जो आपके माँ बाप का, आपका और आपके परिवार का सपना पूरा कर सकता है। तो रोज़ यहाँ पर इस चैनल पर मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूँ। उसी की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। ये हमारी इंजीनियर ड्राइंग की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस आपके ख़त्म कर दी हैं और उनमें आपके 2 से 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए मैंने अभी तक 3 क्लास ली, उनमें किसी में ये बात नहीं बोली, बट मैं इस क्लास में आपसे ज़रूर बोलूँगा कि क्लास को पूरा देखना, एक भी सेकंड मिस मत कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो मैं आज यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज तक इससे पहले आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। आईटीआई में अगर पढ़ाया भी गया होगा तब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट इससे क्वेश्चन 101% आपका पूछा जाएगा। आप लिख के ले लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जाए तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि इससे जितनी बार भी एएलपी एग्जाम हुआ है हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी अप्रेंटिस की जगह निकलती हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का जो नाम है फ्रेंड्स वो है पेंसिल, ठीक है ना। क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक का नाम है वो क्या है फ्रेंड्स, पेंसिल, ठीक है ना। तो आज हम पेंसिल के बारे में सीखेंगे। पेंसिल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुद ही समझ लीजिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, इंजीनियर ड्राइंग। अब मान लो हमारे पास पेंसिल ही नहीं होगी तो हम ड्राइंग कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेंसिल की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है पेंसिल में वो आता है कि पेंसिल का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट ये लिखा है। तो आपको याद रखना है जो पेंसिल का आविष्कार किया था वो किया था कॉनरेड गेजनर ने, ठीक है ना। साइंटिस्ट का नाम है कॉनरेड गेजनर और इसी को बोला जाता है फादर ऑफ पेंसिल। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए हु इज नोन एज द फादर ऑफ पेंसिल, या पेंसिल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कॉनरेड गेजनर, ठीक है ना। अब पेंसिल जो होती है, पेंसिल किसकी बनी होती है, बिल्कुल सिंपल है, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है ना। पेंसिल किसकी बनी होती है, लकड़ी की। और उस लकड़ी के बीचों बीच में एक ब्लैक कलर की रॉड डली हुई होती है, उस रॉड को हम बोलते हैं फ्रेंड्स ग्रेफाइट, ठीक है ना। वो रॉड किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ग्रेफाइट है ये एलोट्रॉप होता है किसका, कार्बन का, ठीक है ना। ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप होता है, कार्बन का, ठीक है ना। तो इस ग्रेफाइट की एक रॉड है वो पेंसिल के बीच में डली होती है और यही रॉड जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो यही रॉड होती है वो घिसती है, ठीक है ना। यही रॉड होती है जो हमें काले कलर में दिखाई पड़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेंसिल के अंदर क्या पाया जाता है तो ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है ना। ये नॉन मेटल है आपका और ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, कई बार पेपर में पूछा गया है कि पेंसिल की टोटल कितनी ग्रेड होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पेंसिल की टोटल 18 ग्रेड पाई जाती हैं, ठीक है ना। यानी पेंसिल कितनी ग्रेड्स की होती हैं, तो 18 ग्रेड की। यानी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल कितने टाइप्स की होती हैं। अब पेंसिल में टाइप नहीं होता है, पेंसिल में क्या चलता है, ग्रेड। पेंसिल को हमने किस बेस पर डिवाइड किया है, उनकी ग्रेड के हिसाब पर, ठीक है। ग्रेड का मतलब क्या होता है, उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के हिसाब पर हमने टोटल पेंसिल को 18 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पेंसिल की ग्रेड कितनी होती है, तो आपको याद रखना है पेंसिल की टोटल 18 ग्रेड होती है, ठीक है। अब उनके नाम याद रखने हैं। तो नाम देखिए मैंने बिल्कुल एक सीक्वेंस में अरेंज किए हैं जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन सी 18 होती हैं। 9H होता है, 8H, 7H, 6, 5, 4, 3, 2H। उसके बाद H, F, HB, उसके बाद B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और ये हो जाएगा 7B, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो कितनी हो गई ये, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 और 2, 18। टोटल ये कितनी ग्रेड है फ्रेंड्स, 18, क्योंकि पेंसिल की कितनी ग्रेड होती हैं, 18 ग्रेड होती हैं, ठीक है। अब इनको याद करने का देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है,
देखो एच एच वाली है ये 2 से कहाँ तक है 9 तक, यानी इसमें क्या मिस करना है आपको, 1 वाला मिस करना है। अगर 1 वाला मिस करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे देखो ये एच है ना, तो एच एक एच मान लो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गई एच वाली याद आपको। एच वाली 1 से कहाँ तक होती है 9 तक, 1H 2H 3H 4H 5H 6H ऐसे करके आपको 9H तक काउंटिंग करनी है, ये हो जाएंगी एच ग्रेड वाली पेंसिल। उसके बाद बीच में क्या होगा, एफ और एच बी होगा, ठीक है ना, बीच में क्या रख लो, एफ और एच बी। उसके बाद बी स्टार्ट करो 1 से लेके कहाँ तक 7 तक, ठीक है। तो देखो सिंपल सा तरीका है इनको याद करने का। पेंसिल की जो ग्रेड है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक होती है एच टाइप की, एक होती है बी टाइप की, एक होती है एच बी, ठीक है, और एक होता है एफ। तो अब एच जो होती है वो 1 से लेकर 9 तक होगी, यानी 1H 2H 3H 4H एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बी टाइप की होती है वो आपकी 1 से लेकर 7 तक होती है, 1B 2B 3B 4B ऐसे करके 7B तक होगी। उसके बाद बीच में 2 बची, कौन सी बची, HB, और कौन सी बची, F बची, ठीक है ना। तो ये टोटल 18 ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको इनके नाम याद रखने हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पेंसिल की ग्रेड तो हमें पता चल गई 18। अब इन ग्रेड्स में हमने पेंसिल को फ्रेंड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना। पेंसिल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। कौन से 3 पार्ट्स हैं, तो पहली जो पार्ट है उसका नाम है हार्ड पेंसिल, जिसे हम बोलते हैं कठोर पेंसिल, ठीक है। दूसरा जो पेंसिल का टाइप है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं मीडियम पेंसिल या मध्यम पेंसिल, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टाइप है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पेंसिल या नरम पेंसिल, ठीक है ना। तो पेंसिल के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, सबसे पहले हार्ड, फिर मीडियम और फिर कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है ना। यहाँ से 99 क्या 100% एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि बताइए कौन सी पेंसिल हार्ड होती है, कौन सी सॉफ्ट होती है और कौन सी मीडियम होती है, ठीक है। तो अच्छे से इनको नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। तो देखिए जो हार्ड पेंसिल है, कठोर पेंसिल है, वो कौन सी होती हैं, तो 4H 5H 6H 7H 8H और 9H। ये जो पेंसिल है ये सारी की सारी पेंसिल कैसी होती हैं, आपकी हार्ड पेंसिल, यानी कि यहाँ से लेके 4H से लेकर 9H तक जो ये पेंसिल होती हैं कैसी होती हैं, हार्ड। हार्ड में क्या आता है, H आता है, तो इनमें भी क्या आ रहा है, H आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि सारी हार्ड नहीं होती हैं, 3H 2H और H को छोड़कर, ठीक है ना। बाकी जितनी भी बची हैं वो सारी आपकी हार्ड होती हैं, 4H 5H 6H 7H 8H और 9H, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया कि हार्ड पेंसिल कौन सी होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो, कि सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है वो कौन सी ग्रेड की होती है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी कौन सी ग्रेड है जिसमें सबसे हार्ड पेंसिल होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो सबसे कठोर पेंसिल होती है फ्रेंड्स वो होती है 9H, ठीक है ना। ये सारी मैंने 18 ग्रेड लिखी है आपके सामने। अब आपसे पूछेगा कि इन 18 ग्रेड में सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होगी, तो आपका आंसर कितना होगा, 9H सबसे हार्ड पेंसिल होती है, ठीक है ना। अभी याद कर लो 9H सबसे हार्ड पेंसिल होगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या 9 और 9 के पीछे क्या लगा दो, हार्ड पूछ रहा है तो H लगा दो, बन गया आपका 9H। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेंसिल जितना ज़्यादा कठोर होती है उतना ही वो हल्का लिखेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंसिल जितना ज़्यादा कठोर होगी उतना ही वो हल्का लिखेगी। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, आपने ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर हम चौक से लिखते हैं, ठीक है। मैं आपके हाथ में एक पत्थर पकड़ा दूँ और मैं कहूँ कि उस पत्थर से आप ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाओ, क्या आप लिख पाओगे? अगर आप पत्थर ब्लैक बोर्ड पर चलाओगे तो क्या पत्थर चलेगा? नहीं चलेगा। मैं अगर पूछूं क्यों नहीं चला पत्थर, तो आपका एक ही जवाब होगा कि पत्थर बहुत हार्ड था, ठीक है। पत्थर कैसा है, बहुत हार्ड है। जब हम उसे बोर्ड पर चला रहे हैं तो वो घिस नहीं रहा है, क्यों नहीं घिस रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है फ्रेंड तो वो उतना हल्का चलती है। कहने का मतलब अगर पेंसिल में ग्रेफाइट आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो आप कितना भी दबा दबा के उस पर कागज़ पर चलाना वो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, हार्ड हो गई है, इस वजह से ग्रेफाइट उसकी है वो कागज से घिस नहीं रही है, ठीक है ना। अब जो चौक होती है, चौक से हम ब्लैक बोर्ड पे इजीली क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि चौक कैसी होती है, सॉफ्ट, और सॉफ्ट होती है तो जैसी सॉफ्ट होगी हम उस पर चलाएंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी, घिस जाएगी। जब इजीली घिसेगी तो जनरल सी बात है वो चलने लगेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पेंसिल जितना ज़्यादा कठोर होंगी उतना हल्का लिखेंगी। अब क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे हल्की ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि सबसे कठोर तो पेंसिल ही 9H होती है, वो आपसे पूछेगा कि सबसे हल्की लिखने वाली पेंसिल कौन सी होती है। तो क्वेश्चन घुमा के दे दिया, तो आपको ये बात अच्छी तरह याद रखना है, सबसे हल्की भी पूछे तो भी आपका आंसर 9H होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे हल्का लिखने वाली पेंसिल का मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होना, ठीक है ना। वही पेंसिल सबसे हल्का लिखेगी जो सबसे ज़्यादा कठोर होगी, और सबसे ज़्यादा जो कठोर होगी फ्रेंड वो होगी 9H। समझ में आया, दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है कि अगर आप पेंसिल में हार्डनेस बढ़ाओगे
तो वो हल्का लिखेगी, ठीक है ना। हार्डनेस कम करोगे तो वो ज़्यादा गहरा लिखेगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन ये 9H वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लो इसको, क्योंकि ये दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो सीधा पूछ लेगा कि सबसे कठोर ग्रेड वाली पेंसिल कौन सी है, ठीक है ना, या कौन सी ग्रेड पेंसिल है जो सबसे कठोर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9H। फिर आपको इसी में पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी पेंसिल है जो सबसे हल्का लिखेगी, तो आपको याद रखना है 9H पेंसिल है जो सबसे हल्का लिखेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद देखो ये आपने अभी तक देखो पेंसिल का बहुत यूज़ किया होगा, इस पेंसिल का HB पेंसिल जो हम हमारे बॉक्स में निकलती है, और हम छोटे से जिस पेंसिल से लिखते आ रहे हैं वो पेंसिल HB थी आपकी, ठीक है ना। अब HB की फुल फॉर्म आपको अभी तक नहीं पता होगी, ठीक है ना, तो जो फुल फॉर्म है वो आप याद कर लो। HB की फुल फॉर्म होती है, H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा दुकानदार से हम जब पेंसिल लेने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि HB की पेंसिल दे दो, तो उसमें HB का मतलब क्या होता है, हार्डनेस और ब्लैकनेस, ठीक है ना। जो आपने यहाँ पर देखो H और B पढ़ाई है, ये सारी हार्डनेस है और ये कैसी है, ब्लैकनेस है, ठीक है ना। तो ये हार्डनेस होती है, ब्लैकनेस हिंदी में कठोरता और कालापन। ब्लैकनेस का मतलब क्या होता है, कालापन होता है। क्लियर हुआ। तो HB की फुल फॉर्म हार्डनेस और ब्लैकनेस। अब आता है इसका सेकेंड ग्रेड, सेकेंड टाइप। अब देखिए सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप को बोलते हैं मीडियम पेंसिल, मध्यम पेंसिल, यानी कि ये ना तो ज़्यादा कठोर होती हैं और ना ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ये बीच की पेंसिल होती हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो मेनली आ जाती है वो आपकी H आ जाती है, 2H आ जाती है, 3H आ जाती है, और ये F भी इसी में आ जाती है मीडियम पेंसिल में, ठीक है ना। तो H, 2H और 3H ये किस टाइप की होती हैं, ये मध्यम पेंसिल होती हैं, मीडियम पेंसिल होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि सबसे मध्यम कौन सी होती है, सबसे या तो कठोर होगी या फिर नरम होगी, मध्यम तो कोई पॉइंट बना नहीं है आपका, ठीक है। तो इसमें सबसे मध्यम नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, H, 2H और 3H। जो आपको इसमें पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि इंजीनियर ड्राइंग में अधिकतर प्रयोग में कौन सी ग्रेड की पेंसिल आती हैं, तो मीडियम पेंसिल, ठीक है ना। इंजीनियर ड्राइंग जो हम बनाते हैं, जो ड्राइंग बोर्ड पर, ड्राइंग शीट पर जो ड्राइंग बनाते हैं, उसमें हम मीडियम पेंसिल, मध्यम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ना तो ज़्यादा कठोर लेते हैं और ना ज़्यादा हम उसमें नरम लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो HB पेंसिल है, ठीक है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर HB पेंसिल बताई थी, ये HB पेंसिल का उपयोग लेटरिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेटरिंग का मतलब अक्षरांकन, अक्षरांकन का मतलब अभी आप आगे पढ़ोगे, ये टॉपिक अभी आपका आएगा। अक्षरांकन या लेटरिंग में हम ABCD अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट के लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो जो अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं फ्रेंड्स वो HB की पेंसिल से लिखे जाते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में आपके ये पूछा गया है कि किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग अक्षरांकन में किया जाता है, या किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग लेटरिंग में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा HB ग्रेड, ठीक है ना। HB ग्रेड का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, अक्षरांकन में। उसके बाद ऐसे ही पूछा जाता है कि किस ग्रेड का प्रयोग कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है। अगर कोई फिगर बनाया उसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है, अब ये देखो ये लाइन है, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, ये भी टॉपिक आपका आगे आएगा, टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे, उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन मिलेंगी, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन हम बनाते हैं फ्रेंड्स, ये 2H और 3H की ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जो 2H और 3H की ग्रेड की पेंसिल होती हैं उनका उपयोग मेनली कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है। किसी फिगर में अगर हमें कंस्ट्रक्शन लाइन दिखानी है तो हम 2H और 3H की पेंसिल का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टाइप आता है वो आता है सॉफ्ट पेंसिल का, नरम पेंसिल का, ठीक है ना। अब नरम पेंसिल कौन सी होंगी, H वाली तो हार्डनेस हो गई, तो बची कौन, B वाली, तो B वाली हो जाएंगी सॉफ्ट पेंसिल या फिर नरम पेंसिल, ठीक है ना। कौन सी होती हैं, HB हो गया, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, ये सारी की सारी पेंसिल होती हैं फ्रेंड्स सॉफ्ट पेंसिल, नरम पेंसिल, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है या सबसे नरम पेंसिल कौन सी है, तो रट लेना, सबसे नरम कौन सी होती है, 7B होती है, ठीक है ना। सबसे सॉफ्ट कौन सी होती है, 7B। सबसे हार्ड कौन सी होती है, 9H। सबसे सॉफ्ट कौन सी होती है, 7B। सबसे हार्ड कौन सी होती है, 9H। अभी क्लास में याद कर लीजिए, ठीक है ना, फिर कभी भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि सबसे सॉफ्ट ग्रेड की और सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, ठीक है। तो ये होगी 7B, ये सॉफ्ट पेंसिल है, ठीक है ना, नरम है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि जो पेंसिल जितनी ज़्यादा गर्म होगी, जितनी ज़्यादा नरम होगी, ठीक है, वो उतना गहरा लिखेगी, ठीक है। कहने का मतलब जो पेंसिल जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी वो उतना ज़्यादा हार्ड लिखेगी, उतना ज़्यादा गहरा लिखेगी। जैसे चौक होती है, चौक बहुत सॉफ्ट होती है, जब चौक को आप बोर्ड पे दबा के लिखोगे ना तो आप देखोगे कि एकदम गहरी लाइन बनेगी फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि चौक कैसी है, सॉफ्ट है। तो वही पॉइंट है यहाँ पर कि कोई पेंसिल जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है उतना वो गहरा लिखती है। तो क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल सबसे अधिक गहरा लिखती है, तो सबसे अधिक गहरा कौन सा लिखेगी, 7B, क्योंकि सबसे अधिक गहरा जो सबसे सॉफ्ट होगी वही सबसे अधिक गहरा लिखेगी, और सबसे सॉफ्ट कौन सी होती है, 7B होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक,
ठीक है ना। उसके बाद अब जो आपकी सॉफ्ट पेंसिल होती हैं, इनका मेनली प्रयोग ड्राइंग में शेडिंग में किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी ड्राइंग में शेडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, शेडिंग करने का मतलब क्या होता है, पेंसिल को आपने छोटे पे किया होगा, टेढ़ा करके इस तरीके से जो शेडिंग की जाती है, ये कौन सी पेंसिल से की जाती है, सॉफ्ट पेंसिल से। ठीक है, क्योंकि जब सॉफ्ट पेंसिल होगी तभी तो वो शेडिंग में काम आएगी। ठीक है, हार्ड ले लोगे तो वो आप ऐसे करके घिसते रहोगे, वो उसमें शेडिंग ही नहीं होगी आपकी। ठीक है ना, क्योंकि पेंसिल घिसेगी नहीं आपकी। ठीक है, तो सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ होता है ड्राइंग में, शेडिंग में, और इनका यूज़ होता है कला के क्षेत्र में भी। ठीक है, जो आपके चित्रकार होते हैं तो वो जो कोई चित्र बनाते हैं तो वो भी मेनली किसका उपयोग करते हैं, सॉफ्ट पेंसिल का, क्योंकि चित्र बनाते टाइम वो शेडिंग वेडिंग करनी पड़ती है उनको, तो वो भी किसका उपयोग करेंगे, सॉफ्ट पेंसिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था पेंसिल का टॉपिक। तो आपको अच्छी तरीके से सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं। ठीक है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छी तरीके से नोट कर इनको याद कर लेना। कई बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं 9H क्या होता है, 7H यानी सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल। ठीक है ना, कौन सी पेंसिल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके मैं एक एक दो क्वेश्चन रोज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पर जाके आप जरूर उस पोल में पार्टिसिपेट किया करिए और अपना आंसर चेक कीजिए कि वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपका गलत होगा तो आपको सही पता चल जाएगा और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर इसकी PDF हमें दीजिए, तो मैं आपको बता दूँ ये हमारी पहली यूनिट चल रही है। ठीक है, जैसी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर हम पहली यूनिट की इकट्ठी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, जिससे और लोग हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, और बाकी क्लास कैसी लग रही है आपको, कोई भी सुझाव हो क्लास से लेकर अच्छी लग रही है या फिर कोई आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है ना, तो कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स, सारी क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी जल्दी, आपकी मैथ की भी स्टार्ट होगी, आपकी साइंस की भी स्टार्ट होगी, आपके जो ट्रेड है उनकी भी क्लास हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस आप जुड़े रहिए, आप मेहनत में लगे रहिए, आपका, आपके परिवार का, आपके माता पिता का सपना एक दिन ना एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि मेहनत है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कर्म है वो तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। यानी कर्म अगर आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करते हो फ्रेंड, वो कभी आपका निष्फल नहीं होता है, वो 101% आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, और रेगुलर क्लास जरूर लीजिए। आपकी इंजीनियर ड्राइंग की क्लास रोज़ 4 बजे मैं डालता हूँ, तो 4 बजे एकदम शाम को 4 बजे कॉपी लेके तैयार हो जाया करिए और प्रॉपर नोट्स बना के इनकी आप तैयारी करते चलिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, अभी से तैयारी में हम इसलिए लगे हैं जिससे हमारा जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप और क्लासें देखना चाहते हो तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।